नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग डिस्प्यूटेड एरिया की बात करते हैं सडनली दिमाग में चाइना आ जाता है, राइट? क्योंकि चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ, चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है जापान के साथ ओवर दी सेनकाकू आइलैंड्स, चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इन साउथ चाइना सी ऑल्सो, राइट? लेकिन आज हम लोग चाइना के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम लोग दो डेमोक्रेसीज के बारे में बात करने वाले। आज हम लोग बात करने वाले एक डिस्प्यूट जो चल रहा है साउथ कोरिया और जापान के बीच। तो इस डिस्प्यूट के बारे में एक जानकारी लेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इशू बन चुका है जिसका खतरा आ चुका है टोक्यो ओलंपिक्स पे। देखिए, टेक्निकली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने थे, लेकिन इस साल जुलाई 23 से टोक्यो ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। होपफुली दे विल स्टार्ट, क्योंकि कोविड का पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, तो ड्यू टू द पैंडेमिक इट वाज डिलेड। तो चलिए इस विवाद के बारे में जानते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल एंड, क्योंकि अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जब भी ऐसा डिस्कशन होता है कुछ और देशों के बारे में, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि सर इस डिस्कशन का मुझे क्या फायदा मिलेगा। फॉर इंस्टेंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, मैं इसको किस सेंस में लूं, किस सेंस में मैं तैयारी करूं। देखिए, आपको सबसे पहले तो डिस्प्यूटेड एरिया मिलेगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पता चलेगा, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। अगर हम लोग बात करें इन जनरल रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल सिस्टम्स, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा या फिर इन जनरल भी पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एक आती है, जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज ने ये एक नोशन डेवलप किया हुआ है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट और डेमोक्रेसीज डू नॉट हैव इश्यूज बिटवीन देम, दे रिजॉल्व द इश्यूज वेरी क्विकली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वॉर। तो ये आपके लिए काफी अच्छा उदाहरण बनेगा, जिससे कि आप डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के खिलाफ एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि दो डेमोक्रेसीज है, साउथ कोरिया और जापान, दोनों के बीच विवाद चल रहा है। कब से? 1945 से, इनफैक्ट उससे पहले से भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले खबर बताता हूं आपको। साउथ कोरियन सरकार ने खंडन किया है जापान के डिसीजन का। जापान की जो ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने अपना जो ओलंपिक टॉर्च रिले का एक मैप रिलीज किया था, उसमें उन्होंने एक विवादग्रस्त रीजन को अपना रीजन बताया, ओनली थ्रू कलर कोडिंग। तो उसके बाद साउथ कोरिया ने समन किया जापान के अनवर, यानी कि जापानीज जो एम्बेसडर है साउथ कोरिया में, उनको समन किया और उनको इस पर्टिकुलर इशू के बारे में बताया। अब इसके बाद एक रिएक्शन आया जापान का, एक रिएक्शन आया साउथ कोरिया का। उसके बाद और भी ज्यादा अप्रोर मच चुका है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। ये हम लोग जानेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये डिस्प्यूट है कहां पे, डिस्प्यूट किस जगह पे है। देखिए, डिस्प्यूटेड एरिया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया और जापान के बीच, राइट? ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक जूम मैप भी बताऊंगा। ये एरिया है लियानकोट रॉक्स का, जो यहां पे आता है। देखिए, इसके अगल बगल में दो और भी आइलैंड्स है। एक तरफ आता है उलियोंग आइलैंड या फिर उलियोंगडो आइलैंड, जो कोरिया के साथ है, और दूसरी तरफ आता है ओकी आइलैंड्स। ओकी आइलैंड्स आर विद जापान। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एरिया है लियानकोट रॉक्स। इसके ऊपर विवाद चल रहा है साउथ कोरिया का भी और जापान का भी। साउथ कोरिया इसको बुलाता है डोकडो आइलैंड्स, डोकडो का मतलब है सॉलिटरी आइलैंड्स, और जापान इसको बुलाता है टकेशिमा आइलैंड मीनिंग बैम्बू आइलैंड, और दोनों इस पर्टिकुलर रीजन को क्लेम करते हैं। अगर हम लोग इस मैप को जूम करेंगे, देखिए, आई होप कि मैं आपको गूगल मैप्स बता देता, लेकिन ये इतनी छोटी एरिया है कि इसको जूम करते करते बफर टाइम ही बहुत लग जाता है, इवन विद एन एवरेज 50 Mbps इंटरनेट स्पीड ऑल्सो। तो देखिए, ओकी आइलैंड्स बिलोंग टू जापान, दी उलेंगडो आइलैंड बिलोंग टू साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया। हम लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करेंगे, राइट? तो ये साउथ कोरिया का एरिया आता है, और इन दोनों के बीच में ये डोकडो जो दिया हुआ है, इसको टकेशिमा बुलाता है जापान। डिस्प्यूटेड एरिया। आई होप कि ज्योग्राफिकली आपको पता चल गया है कि क्या एरिया है जिसके ऊपर विवाद चल रहा है। चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग डिस्प्यूट के बारे में बात करें, काफी लंबा डिस्प्यूट चल रहा है दो डेमोक्रेसीज के बीच, जापान और साउथ कोरिया। अभी फिलहाल अगर करंट की बात करें, साउथ कोरिया का इफेक्टिव कंट्रोल है डोकडो रीजन के ऊपर। वहां पे एक छोटी सी पुलिस डिटैचमेंट है। अब आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि सर छोटी सी पुलिस डिटैचमेंट क्यों रखी है, मिलिट्री को क्यों नहीं भेजा? तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे जरूर। ये साउथ कोरियन कंट्रोल में है सिंस 1945, और मैं आपको बता दूं कि कितना छोटा एरिया ये पूरा डोकडो जो आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड ग्रुप है, ये 19 हेक्टेयर का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अबाउट 45 एकर्स ऑफ लैंड, राइट? अब इसके ऊपर विवाद चल रहा है। चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट। अगर हम लोग साउथ कोरिया की बात देखें, साउथ कोरिया इसको क्लेम करता है पहले से 1696 से। साउथ कोरिया बताता है मुराकामी डॉक्यूमेंट, जहां पे यह बताया गया है कि पहले एक बार ऑल्टरकेशन हुई, यानी कि लड़ाई हुई जापानीज फिशरमैन और कोरियन फिशरमैन के बीच
1600 में, राइट, 1696 में, और इस डॉक्यूमेंट के तहत ये साउथ कोरिया का टेरिटरी माना जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जापान वॉज एन अग्रेसर पार्टी, इट वॉज एन इंपीरियल पार्टी। सेकेंड विश्व जो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब जापान काफी असर्टिव हुआ और इस आइलैंड को उन्होंने कैप्चर कर लिया। 1905 में उसको कैप्चर कर लिया। 1945 तक ये उनके पास ही था, यानी कि बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 ऑल्सो, आफ्टर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो इट वॉज विथ जापान। लेकिन 1945 में जापान वॉज एक्सिस पावर्स, जापान वॉज विथ जर्मनी, सो वो हार गए। उसके बाद जो टेरिटरी थी वो इट वॉज राइटली गिवन बैक टू कोरिया, जो क्लेम करते हैं हिस्टोरिकली ये हमारा एरिया। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 300-400 साल पुराना ये डिस्प्यूट है। अब 1945 के बाद कंट्रोल इज विथ साउथ कोरिया, बट स्टिल आफ्टर द वॉर ऑल्सो जापान हैज नॉट लेफ्ट द टेरिटोरियल क्लेम। यहां पे 1954 में जापान ने कहा कि इसको आईसीजे में देते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में है, राइट। तो साउथ कोरिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दोनों के बीच बातचीत से एक ट्रीटी साइन हुई 1965 में, जहां पे ट्रीटी ऑन बेसिक रिलेशंस बिटवीन जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया साइन किया गया। अब इसके तहत क्या कहा गया कि इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रखा गया। जापान ने कहा कि यहां पे कोई भी मिलिटराइज नहीं करेगा, ऑल्दो यहां पे कंट्रोल है कोरिया का, तो इसलिए यहां पे एक छोटी सी पुलिस डिटैचमेंट है, इसकी मिलिटराइजेशन नहीं करना है, इस पर्टिकुलर ट्रीटी में लिखा गया। तो इसीलिए इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज डिस्प्यूटेड एरिया। अब 2012 में फिर से जापान ने ऑफिशियली कहा कि वी विल टेक इट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको फिर से साउथ कोरिया ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकली ये हमारा है, आपने एग्रेशन किया था शुरुआती 20th सेंचुरी में, फिर 1945 के बाद इट बिलोंग्स टू अस, इट इज आवर टेरिटरी। लेकिन इसके बावजूद जापान की जो एजुकेशनल सिस्टम है वहां पे अभी भी ये पढ़ाया जाता है कि जो ईस्ट सी आइलैंड है, जिसको वो टकेशिमा कहते हैं, इट बिलोंग्स टू जापान, यानी कि जापान कंटिन्यूअसली क्लेम्स दीज पर्टिकुलर आइलैंड्स। नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब देखिए, अगर हम लोग करंट इशू पे आ जाए, व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड नाउ। अब ये है मैप जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने रिलीज किया है, जो अभी फिलहाल टोक्यो जापान में जो ओलंपिक्स चल रहा है उसका मैप है। यहां पे ये मैप दर्शाता है रूट ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक टॉर्च रिले, यानी कि जो ओलंपिक की टॉर्च होती है वो टॉर्च कहां से कहां मूव हो रही है, इसको बताए। ये बेसिकली एक सिटी का मैप है, जापान का ये मैप है। लेकिन जो छोटा सा एरिया है, अगर हम लोग इस मैप को जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज दी ओलंपिक टॉर्च रिले मैप। और इसको अगर जूम करेंगे तो हियर यू विल सी दैट दी टकेशिमा आइलैंड्स, कलर कोडिंग यहां पे जो ब्राउन की गई, टकेशिमा आइलैंड को भी ब्राउन दिखाया गया। दिस इज दी ओकी आइलैंड जो हम लोगों ने देखा था। यानी कि इस कलर कोडिंग के थ्रू जापान ने क्लेम किया है ये जो टेरिटरी है। जैसे ये मैप रिलीज हुआ उसके बाद एक अप्रोर शुरू हुआ। पहले तो आफ्टरमैथ वाज व्हाट, साउथ कोरिया इमीडिएटली अप इन आर्म्स आफ्टर बेसिकली जापान रिलीज द मैप, और उन्होंने कहा कि इस मैप को हटा लीजिए क्योंकि ये विवादग्रस्त रीजन है, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, देखिए कोरियन रेस्पॉन्स काफी सिंपल था। कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है चुंग वी योंग, उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन अगेंस्ट दी टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम लोग कंटिन्यूसली लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक फॉर्मल कंप्लेंट भी की है अगेंस्ट जापान, और दिस इज जापान्स रॉन्ग डूइंग ओवर द डोक्डो आइलैंड, दिस इज नॉट टॉलरेबल। यानी कि साउथ कोरिया ने कहा कि ये हमारी टेरिटरी है सीधे सीधे। साथ ही साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है चुंग यू वांग, उन्होंने डिमांड भी किया जापानीज एम्बेसी से जो उनके यहां पे है सियोल में, उनको कहा कि आप इस मैप को हटा लीजिए। अब दिस वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर, दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड। जापानीज एम्बेसी जो साउथ कोरिया में है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा टेरिटरी है। उन्होंने कहा कि जापानीज गवर्नमेंट्स पोजीशन हैज ऑलवेज बीन दैट द टकेशिमा आइलैंड बिलोंग्स टू अस। इसके अलावा जापानीज चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी जो है काट्सुनोबु, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि द गवर्नमेंट विल नॉट डिलीट दीज आइलैंड्स फ्रॉम द मैप, यानी कि टकेशिमा आइलैंड हमारा है और ये हमारा था और हमारा रहेगा। And it is again in line with the basis of international law and historical facts. So these islets belong to us. These are not Korean. अब इसके बाद एक और भी बड़ा अप्रोर हुआ, यानी कि पहले साउथ कोरिया ने कंप्लेंट किया, जापान का रेस्पॉन्स काफी स्ट्रांग था। उसके बाद साउथ कोरिया में और भी अप्रोर होने लगा, जहां पे लोगों ने ये डिमांड किया कि हम लोग आने वाले जो ओलंपिक्स है जो जुलाई में होने वाला है उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो कि जॉन ली ने ट्वीट किया, पुरानी जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है चुंग सेक्यू, इनफैक्ट ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंशियल होपफुल, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लड़ने वाले हैं, ही ऑल्सो पोस्टेड ऑन फेसबुक और उन्होंने कहा कि वी शुड बॉयकॉट द ओलंपिक्स विच इज गोइंग टू हैपन इन टोक्यो इन जापान इफ
Japan government does not delete this particular map. So it has blown into a diplomatic issue between Japan and South Korea. Both the parties are very, very adamant here. तो आने वाले समय में क्या होगा, हम लोग इसके ऊपर अपडेट आएगी तो जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। लेकिन यहां पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये तो साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया है तो नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि एंटायर कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो व्हाट इज द स्टैंस ऑफ नॉर्थ कोरिया? डज इट ऑल्सो क्लेम इट? नो, सी नॉर्थ कोरिया's किम जोंग उन डज नॉट क्लेम इट। नॉर्थ कोरिया का लीगल स्टैंड पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू साउथ कोरिया, यानी कि अब उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपस में क्यों लड़े, पहले जापान को हटाते हैं फिर प्रोबेबली आपस में इस आइलैंड के ऊपर लड़ाई करेंगे, राइट? दैट माइट बी द अंडरस्टैंडिंग ऑन द लाइटर नोट, राइट? तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि साउथ कोरिया के जो स्टैंड है हम भी उसी के साथ है। इट अग्रीज दैट it is Korean territory. Remember, they say it is Korean territory, so Japan's claim is rejected. So North Korea and South Korea are on the same page. अब इसके अलावा अब अगला सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों में जो ओलंपिक कमिटी है, ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि अभी फिलहाल इट इज द टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, बट नॉनदलेस इफ यू लुक एट इवन इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी, वाई दे वुड नॉट लाइक टू इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इशू? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए जब भी ओलंपिक्स होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो स्पॉन्सर की तो जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग बात करें स्पॉन्सर्स की, पिछले अगर हम लोग 3-4 सालों में बात करें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से ओलंपिक्स को स्पॉन्सर किया है। उसमें एक बड़ी कंपनी है सैमसंग, जो कोरियन कंपनी है, लेकिन बहुत सारी बड़ी कंपनीज है जापानीज, जैसे कि ब्रिजस्टोन, पैनासोनिक, टोयोटा, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, वहां पे ऑलमोस्ट 25% स्पॉन्सरशिप जो आई है वो है फ्रॉम जापानीज कंपनीज, जापानीज कॉर्पोरेट्स। सो प्रोबेबली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मे नॉट इंटरवीन हियर, बट अ रेजोल्यूशन इज नीडेड वेरी वेरी क्विकली। अब अगर बात करें इस विवाद के बारे में, देखिए मैंने कहा आपको कि विवाद काफी लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 300-400 साल पुराना है। लेकिन अगर हम लोग 1945 के बाद की बात करें, अगर हम लोग इवन 21st सेंचुरी की बात करें, तो ये विवाद हमेशा क्रॉप अप होता हुआ है। देखिए कुछ ही साल पहले, 3 साल पहले कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। अब इसके ऊपर साउथ कोरिया में बहुत बड़ा अप्रोर है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया ने भी 3 साल पहले यानी कि 2018 में जब विंटर ओलंपिक्स थे प्योंगयांग में, तो उन्होंने कुछ इसी तरह का काम किया था। उन्होंने एक मैप रिलीज किया था जहां पे उन्होंने डोकडो आइलैंड्स को अपना बताया था। आप यहां पे न्यूज देख सकते हो, दिस इज न्यूज फ्रॉम 2017, जब उन्होंने विंटर ओलंपिक्स से पहले उन्होंने ये मैप रिलीज किया था। उसके बाद Japanese cabinet secretary, and ironically it was Yoshihide Suga at that time. Right now he is the prime minister of Japan, right? तो उन्होंने एक क्रिटिसिज्म की थी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कोरिया से कि आप इस मैप को विड्रॉ कर लीजिए, और इस मैप को रिमूव किया था साउथ कोरिया ने। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि साउथ कोरिया ने कुछ इसी तरह का किया था, लेकिन रिक्वेस्ट आने पे उन्होंने इस मैप को हटा दिया था। बट जापान राइट नाउ हैज बीन वेरी एडमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो विल सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। लेकिन इससे पहले भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो चुका है 2012 में। देखिए 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साउथ कोरिया और जापान का ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच चला, और इस मैच में साउथ कोरिया ने जापान को 2-0 से हराया। और उसके बाद जो साउथ कोरिया के एक प्लेयर थे, उन्होंने साउथ कोरिया का मैप तो पकड़ा ही, उसके साथ उन्होंने एक होर्डिंग भी पकड़ा था। ऑल्दो ये होर्डिंग टीम की नहीं थी, ये होर्डिंग कुछ सपोर्टर ने उनके हाथ में दिया था, उन्होंने उसको फ्लैश करके दिखाया था। ये क्या पड़ता है बेसिकली, इसमें क्या लिखा हुआ है, डोकडो इज आवर लैंड, ये लिखा हुआ था। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन किया, और मेडल सेरेमनी में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलना था सॉकर टीम को। इनको जब मेडल सेरेमनी हुई वहां पर उनको ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव हुआ कि दिस वाज नॉट द डूइंग ऑफ द टीम, बेसिकली सम फैन हैड गिवन इट टू द टीम मेंबर, तो इसीलिए इनको बाद में ब्रॉन्ज मेडल जरूर दिया गया। तो इट हैड रीच टू दैट पर्टिकुलर लेवल। यानी कि अगर हम लोग बात करें दो डेमोक्रेसीज के बीच में जो विवाद चल रहा है 400 साल पहले से, जब डेमोक्रेसी की बात करें हम लोग 1945 के बाद की बात करें, पिछले 75 सालों से भी ये विवाद चल ही रहा है बिटवीन टू डेमोक्रेसीज। सो हाउ विल दे रिजॉल्व इट? ओनली टाइम विल टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस इंसिडेंट। अभी अब जैसे ही पता चलेगा हम आपको स्टडी आईक्यू पे जल्द से जल्द लाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से हम लोग एक सार निकालते हैं, एक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल होगा? फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, द बिग क्वेश्चन वुड बी, शुड वी मिक्स स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स? क्योंकि इसका एक इंप्लीकेशन इंडिया के लिए भी आएगा। सो should we mix this politics of sport, or should we make sports out of politics? So this is a big question in front of everybody.
शुड ओलंपिक्स एंड पॉलिटिक्स बी मिक्स टुगेदर? फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो विवाद होता है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ने काफी मदद की है पहले भी। अगर हम लोग बात करें, देखिए 2000 से लेकर 2010 तक इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे। पाकिस्तान टूर्ड इंडिया, इंडिया टूर्ड पाकिस्तान। सो स्पोर्ट्स हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अ थॉ इन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। तो आप मुझे बताइए आपकी प्रतिक्रिया, शुड स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स बी इंटरमिक्स टुगेदर, और उन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए? शुड स्पोर्ट बी कंसिडर्ड एज प्योरली स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट? लेट मी नो योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस in the comment section. That is it right now from my side on this part of discussion. If any update comes on this, we will bring it to you as soon as possible. Thank you for watching. Jai Hind.